Hello students, how are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, Una. बेटा आज हम पढ़ेंगे पढ़न कौशल में से अनडिठा पैरा। ये बेटा आपको वार्तक और काव टुकड़ी में से आएगा। ये दोनों में से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वार्तक और काव टुकड़ी दोनों में से आएगा आपको। पहले हम अनडिठा पैरा होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बेटा, आपने इंग्लिश में अनसीन पैसेज किए होंगे, है ना, तो उसी हिसाब से हम ये जो है अनडिठा पैरा उसी को बोलते हैं। तो इसमें वही जो आपको एक पैरा दिया होगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें ऑप्शन भी दिए होंगे आपको। तो उन ऑप्शन में से एक आपने जो सही ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये है बहुविकल्पी क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ते हैं। अनडिठे पैरे तो भाव पाठक्रम ਅਤੇ पाठ पुस्तक तो बाहरों दिते पैरे तो है। बेटा ये पाठ पुस्तक में से नहीं, ये मतलब कोई भी आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं और ऑप्शन उनके आपने सिलेक्ट करना है एक सही आंसर। ठीक है, अनडिठा पैरा विद्यार्थियों की पढ़न योग्यता ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ तेज ਕਰਨ ਲਈ है। इस नाल विद्यार्थी किसी रचना दीआं बारीकियां ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा, एक पैरा दिया होगा, उस ते प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दे बारे होर गल्लां। अणडिठे पैरे नूं हल करन लई कुछ होर जरूरी गल्लां। नंबर 1, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਨੰਬਰ 3, उत्तर पैरे विचों ज्यों दे त्यों जरूरी नहीं। भाषा अपनी हो सकती है पर मूल विचार पैरे दे। जेकर बहुविकल्पी उत्तर चुनना होवे तां भाषा उही होवेगी जो चोण विच दित्ती गई है। नंबर 4, उत्तर साफ स्पष्ट ते सिद्धे होण, भुलेखा पाऊ नहीं होने चाहिए। नंबर 5, पूरा पैरा उत्तर पत्री ते नहीं लिखना। ठीक है, जो पैरा दिया होगा आपको वो आंसर शीट जो भी आपको मिलेगा उस पर नहीं लिखना है पेपर में, एग्जामिनेशन में। ठीक है, पैरे विचले औखे शब्दों के अर्थ पैरे के भाव अनुसार होने चाहिए हैं। आगे है, जे सिरलेख पूछा गया होवे तां जो सब तो टुकमा होवे समुचे पैरे के भाव प्रगट करता होवे उही चुनना चाहिए है। एक तो वधेरे उत्तर नहीं लिखने नहीं तो एक ठीक होने की सूरत विच भी अंक नहीं मिलणगे। आगे है, प्रश्नों के उत्तर विचारों के दायरे दे विच रह के ही दिते जान, अर्थात अपने कोलों कुछ भी ना लिखा जाए। इसके साथ ही बेटा अब हम करेंगे वार्तक भाग में से जो अनडिठा पैरा है। हेठ लिखे पैरिਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ पढ़ो ਅਤੇ हेठां दिते विकल्पों विचों सही उत्तर ते टिक करो। ये बेटा आपको पैरा दिया होगा, इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपने एक सही आंसर पर टिक करना है। पैरा पढ़ते हैं। सिर्फ ਉਹੀ देश अमीर ते मालो माल हो सकते हैं जिन्हां दे लोग अपने आप लिए कुछ नवां सोच सकते हैं। ਉਹੀ काम करते जाना जो अगे किसी ने कर लिया रुके विकास की निशानी है। होनहार मनुख यही सोचता है कि हथला काम पिछले किते काम नालों चंगेरा होवे। जिस कौम का यह ख्याल हो जाए कि 500 ਜਾਂ 1000 साल पहला वाला जीवन चंगा सी, इसे लिए उस नूं ही निशाना रखा जाए। उस कौम नूं जिंदगी दियां पिछलियां कतारां विच खलोना पैंदा है। नस्लों की मानसिक अवस्था उत्ते ही उसकी खुशहाली ते सार्थकता निर्भर करती है। जदों किसी नस्ल के लोग लकीर ते फकीर हो जाते हैं, हमेशा किसी दे पाए पूर्णिया उत्ते ही चलते हैं। आपी कोई पूर्णा पाउण की दलेरी नहीं रखते, पिछला अखवाउण विच भी फखर समझते हैं।
ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਜਾਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁੱਖ ਈਜਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭੋ, नवी सोच सोचो और नवे अमल करो। इस पैरे को अपने ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादा हमने अभी पढ़ा है तो इसमें सोच आगे की सोच के बारे में है, जहाँ इसमें कह सकते हैं कि अगाह वधू सोच बारे दसिया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर पहला, किहड़ी कौम नूं जिंदगी दियाँ पिछलियां कतारां विचों खलोना पैंदा है। इसके ऑप्शन देखो बेटा, ऊड़ा है 500 ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਐੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਈੜੀ ਪੁਰਾਣੀ सोच रखने वाली, सस्सा इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है बेटा ऊड़ा, आपने उस पर टिक लगाना है। 500 ਜਾਂ 1000 साल पहलां दे जीवन नूं चंगा समझण वाली। ठीक है, सैकेंड है किहड़ी कौम ਜਾਂ नस्ल ਦਾ वाधा रुक जाता है। ऊड़ा है अगांह ਵਧੂ सोच वाली, ऐड़ा लकीर दे फकीर होने वाली, ईड़ी डट के मेहनत करने वाली, या सस्सा वेहली रहने वाली। इसका ऑप्शन सही है ऐड़ा लकीर दे फकीर होने वाली। ठीक है, जिसका वाधा रुक जाता है। नंबर 3 है देश की उन्नति कदों संभव हो सकती है। इसके ऑप्शन है ऊड़ा जे दुनिया नूं नवा ख्याल मिले, ऐड़ा नवी काढ़ मिले, ईड़ी नवा मार्ग ते उसारू सोच मिले, सस्सा उपरोक्त सारे। इसमें सही आंसर है बेटा सस्सा उपरोक्त सारे। जे दुनिया नूं नवा ख्याल मिले, नवी काढ़ मिले ते नवा मार्ग मिले। आगे है नंबर 4, लकीर दा फकीर दा की अर्थ है। पुरानी लीह ते तुरन वाला, लकीर ते जांदा होया फकीर, नवी राह ते तुरन वाला, जां किसे दी रीस ना करन वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है ऊड़ा पुरानी लीह ते तुरन वाला। नंबर 5 है उपरोक्त पैरे का टुकमा सिरलेख होवेगा, केड़ा होवेगा बेटा? ऊड़ा अगाह वधू सोच, लकीर दा फकीर, इजाद या कतारा। तो इसका सही आंसर है ऊड़ा अगाह वधू सोच। आगे बेटा हम करेंगे कविता भाग में से, जैसे हमने वार्तक में से किया वैसे ही हम कविता भाग में से विकल्पिक क्वेश्चन देखेंगे। हेठ लिखिया अणदेखिया काव टुकड़ियां नूं पढ़ो और हेठां दिते विकल्पों विचों सही उत्तर ते टिक करो। ठीक है, आपको काव टुकड़ी दी होगी, उसमें से अपने क्वेश्चंस ढूंढने हैं। ये भी बेटा विकल्पिक होंगे, ऑप्शनल होंगे। ठीक है, पहले हम काव टुकड़ी पढ़ते हैं। गुरुआं पीरां दी ए धरती इस तों सदके जावां, भगत सिंह सुखदेव सराबे जम्मण इत्थे मावां, इसकी धरती ने पैदा किते जोधे ते बलकारी, मैं गभरू पंजाब दा मैनू जाने दुनिया सारी। ठीक है, ये हमने पैरा पढ़ लिया। पैरे से आगे क्वेश्चन है बेटा नंबर 1, मावां केहो जहे पुत्रां नू जिंदियां हन। ऊड़ा भगत सिंह, सुखदेव सिंह, करतार सिंह सराबा, या उपरोक्त तीनों जहे। तो इसका सही आंसर है सस्सा उपरोक्त तीनों जहे। ठीक है, सैकेंड है साडी धरती किस दी धरती है। गुरुआं पीरां दी, गभरूआं दी, पंजाब दी, या इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? ये है बेटा ऊड़ा गुरुआं पीरां दी धरती। नंबर 3 है साडी धरती ते किहो जिहे बंदे पैदा होए। योधे, बलकारी, ऊड़ा ते ऐड़ा दोवें, या इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ईड़ी ऊड़ा ते ऐड़ा दोवें, जो है जोधे ते बलकारी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ईड़ी होगा। नंबर 4, उपरोक्त 17 विच कवि किस दे सदके जांदा है। गभरूआं दे धरती दे, गुरुआं पीरां दी धरती दे, पंजाब दी धरती दे। तो इसका आंसर है ईड़ी गुरुआं पीरां दी धरती दे। नंबर 5, कवि इन्हां 17 विच किस दा गुणगान करदा है। पंजाब की धरती का, सूरबीरां की बहादरी का, योद्धियां का, ऊड़ा ते ऐड़ा दोवां का। तो इसका सही आंसर है सस्सा
ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ कि पंजाब की धरती और सूरबीरां की बहादुरी दोनों ऑप्शन सस्से में आ गए हैं। ठीक है, तो सस्ता ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही ये आपका जो अनडिठा पैरा है ये कंप्लीट है। आपने वार्तक और जो कविता भाग में से आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो ध्यान से करने हैं। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर।